डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हम उससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। इसी कड़ी में जो अगला क्वेश्चन है हमारा ये है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन्स विथ डायरेक्शन कोसाइंस प्रोपोर्शनल टू 1 - 2 एंड 0 to 1। सबसे पहले क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है। हिंदी में अगर देखा जाए, उस रेखा की दिक् को ज्यात कीजिए जो उन रेखाओं पर लंब हो जिसके दिक् को ज्याएं 1 - 2 तथा 0 to 1 के समानुपाती हो। हमें एक लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस को फाइंड आउट करने बोला गया है। एक रेखा के दिक् को ज्याओं को ज्ञात करने कहा गया है और साथ में यह बताया गया है कि जिस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन को हम निकालने वाले हैं वो लाइन दो और लाइंस पर परपेंडिकुलर है और उन दोनों लाइंस के डायरेक्शन कोसाइन इसके और इसके प्रोपोर्शनल हैं, यानी इसके समानुपाती हैं। अब ये प्रोपोर्शनल वर्ड जो होता है या समानुपाती जो है, ये इसका अर्थ आप इस तरह से समझ सकते हैं कि एग्जैक्ट इक्वल नहीं है, लेकिन वो इक्विवेलेंट है। जैसे हम किसी फ्रैक्शन में, मान लीजिए कि हमारा फ्रैक्शन जो है 2/7 है, अगर हमने इसमें ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 से मल्टीप्लाई करने पर ये 6/21 आ जाएगा, तो ये इसके प्रोपोर्शनल है। वैसे ही हम जिस लाइंस के बारे में बात कर रहे हैं उन दोनों लाइंस के डायरेक्शन कोसाइंस जो हैं इसके प्रोपोर्शनल हैं, एग्जैक्ट इसके इक्वल नहीं है। क्या है, आप हमेशा इस बात को अपने दिलो दिमाग में बैठा के रखिए कि अगर किसी भी लाइन का, किसी भी दुनिया के किसी भी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन अगर होगा तो हम उसे L² + M² + N² = 1 इस वाले कंडीशन को वो जरूर सेटिस्फाई करेगा। अगर किसी भी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन है, किसी भी रेखा के दिक् को ज्या है, तो वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई जरूर करेगा। ये कभी भी इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब ये डायरेक्ट डायरेक्शन कोसाइन नहीं है, ये उसके प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है, मतलब उसके इक्विवेलेंट है, बराबर नहीं है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक रफ डायग्राम हम स्केच करते हैं कि सामने वाला हमसे क्या कह रहा है। सबसे पहले यहाँ पर हम उन दो लाइंस को बना लेते हैं जिन दो लाइंस के डायरेक्शन कोसाइंस जो हैं इसके और इसके प्रोपोर्शनल हैं। कैसे दो लाइंस बनाएंगे? कैसे भी बना लीजिए, दो लाइन तो बनाने हैं। मान लीजिए कि ये आपका पहला लाइन है और ये आपका दूसरा लाइन है। ये पहला वाला जो लाइन है इसके डायरेक्शन कोसाइंस 1 - 2 और -2 के प्रोपोर्शनल हैं, और ये जो दूसरी वाली लाइन है इसके डायरेक्शन कोसाइन 0, 2 और 1 के प्रोपोर्शनल हैं। ये हमारे वो दिए गए दोनों लाइन्स हैं। अब हमें क्या निकालना है? हमें एक ऐसे लाइन के डायरेक्शन कोसाइन को निकालना है जो इन दोनों पर परपेंडिकुलर हो। इन दोनों पर परपेंडिकुलर हो कहने का मतलब कि वो लाइन कैसे दिखेगा? आप जस्ट इमेजिन करिए, कल्पना करिए, आपके घर में जो फर्श है उस फर्श पर आप ये दोनों लाइंस खींच दिए। ये दोनों के दोनों लाइंस आपने अपने फर्श पर खींच दी। अब उस फर्श पर एक सीधी लाइन आपको परपेंडिकुलर लगानी है। जो आपने अपने फर्श पर दो लाइंस ड्रॉ की हैं, उन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, उन दोनों का जो प्रतिच्छेद बिंदु है, वहां से एक सीधा लाइन आपको छत तक लेके जाना है अपने। तो जो आप सीधा लाइन लेके जा रहे हैं वो लाइन इस तरह का एक लाइन होगा। ये जो लाइन है, ये लाइन इन दोनों लाइंस पर परपेंडिकुलर है। क्या है, इस बोर्ड पर आपको यह आभास नहीं हो रहा होगा कि ये लाइन जो है इस पर कैसे परपेंडिकुलर है।
ये इस पर तो आपको परपेंडिकुलर दिख रहा होगा, लेकिन ये इस पर कैसे परपेंडिकुलर है ये अगर आपको समझना है तो जैसा मैंने आपको समझाया, आप अपने घर के फर्श पर ये लाइन और ये लाइन ड्रॉ कर लीजिए, तो ये दोनों की दोनों लाइन आपको अपने फर्श पर नजर आएंगी। ये वाली जो लाइन है ये इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आप सोचिए कि एक सीधी छड़ है, एक सीधा डंडा है जो कि आपने उन दोनों बिंदुओं के प्रतिच्छेद रेखा से लेकर अपनी छत तक खींच दिया, तो ये जो वर्टिकल लाइन ऊर्ध्वाधर रेखा आपकी है वो ये वाली लाइन है। अब सोचिए ये जो ऊर्ध्वाधर वर्टिकल लाइन है ये उन दोनों लाइंस पर परपेंडिकुलर हैं कि नहीं है, हैं? तो हमें इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन को निकालना है। चलिए इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन के बारे में सोचते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन में लेट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द required line be L, M and N। हमने क्या किया, जिस लाइन के हमें डायरेक्शन कोसाइंस को निकालना है उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन को हमने L, M और N लेट कर लिया। हिंदी में माना अभिष्ट रेखा के दिक् को ज्याएं L, M तथा N हैं, और जो लाइन हमें पहले से दिए गए हैं उनके डायरेक्शन कोसाइंस जो है किसके प्रोपोर्शनल हैं? डायरेक्शनल या डायरेक्शन ही रखिए, डायरेक्शन कोसाइंस आर प्रोपोर्शनल टू 1 - 2 एंड -2। हमारी जो पहली लाइन है उस लाइन के जो दिक् को ज्याएं हैं वो 1 - 2 और -2 के समानुपाती हैं। अब जरा सोचिए, ये लाइन का डायरेक्शन कोसाइन L, M, N है और ये वाली लाइन का डायरेक्शन कोसाइन जो है 1 - 2 और -2 के प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर प्रोपोर्शनल का मतलब जस्ट इक्वल टू नहीं होता है, लेकिन उसके बराबर होता है। जैसे मैंने अभी आपको समझाया था 2/7 है, मैंने ऊपर और नीचे दोनों में अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो जो क्वांटिटी आएगी वो इसके इक्विवेलेंट है। प्रोपोर्शनल जस्ट वैसे ही होता है। अब सोचिए, इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन को आपने ये माना है और इस लाइन का भी डायरेक्शन कोसाइन आपको पता है, और ये दोनों की दोनों लाइन्स अगर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, ये दोनों की दोनों रेखाएं अगर एक दूसरे पर लंब हैं, दो लाइन्स अगर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती हैं और उन दोनों लाइन्स के डायरेक्शन कोसाइंस हमें पता हों, दो रेखाओं के दिक् को ज्याएं हमें पता हों और वो दोनों एक दूसरे पर लंब हैं, कौन सा कंडीशन वो फुलफिल करेंगे? हमने एंगल बिटवीन टू लाइन्स में जब डायरेक्शन कोसाइंस का जिक्र किया था तो वहाँ पर हमने इस कंडीशन के बारे में भी पढ़ा था कि दो लाइन्स अगर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती हैं तो कौन सा कंडीशन फुलफिल होता है। याद कीजिए, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है जाकर वो वीडियो देखिए। वहाँ पर हमने ये देखा था कि अगर दो लाइन्स हैं, दोनों लाइन्स एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, पहली लाइन का डायरेक्शन कोसाइन L1, M1, N1 और दूसरी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन L2, M2, N2 हो तो L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2 इज इक्वल टू 0 होता है। अगर दो लाइन्स एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हों तो इस कंडीशन का फुलफिल होता है। तो यहाँ पर समझिए, ये जो लाइन आपको दिख रही है इसके डायरेक्शन कोसाइन L, M, N है, और ये वाली जो लाइन है इसका डायरेक्शन कोसाइन 1 - 2 और -2 है, और ये दोनों अगर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं तो परपेंडिकुलर हैं तो L इंटू 1 प्लस M इंटू -2 प्लस N इंटू -2 इज इक्वल टू 0 होगा। दोनों का प्रोडक्ट ये वाले फॉर्मूले से 0 आएगा। इसको अगर सही ढंग से लिखा जाए, L माइनस का
2m माइनस का 2n इज इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 होगा। ये जो डायरेक्शन कोसाइन लिया गया था वो पहली लाइन का लिया गया था। अब हम दूसरी लाइन पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। डायरेक्शन कोसाइन्स आर ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू, जो दूसरा वाला लाइन है उसका डायरेक्शन कोसाइन किसके समानुपाती है, 0, 2 और 1 के। अब यहां पर फिर से समझिए, ये वाली जो लाइन है इसका डायरेक्शन कोसाइन हमारा एल, एम और एन है, और ये वाली जो लाइन है इसका डायरेक्शन कोसाइन 0, 2 और 1 के प्रोपोर्शनल है, और ये दोनों अगर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, वापस हमारा यही वाला फॉर्मूला लगेगा। तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा तब हमारा क्या बनेगा, L इंटू 0 प्लस M इंटू 2 प्लस N इंटू 1 इज इक्वल टू 0। इसको अगर सही ढंग से लिखा जाए, मैं इसको मल्टीप्लाई करके 0 नहीं करता, मैं इसको मल्टीप्लाई करके 0 नहीं लिख रहा हूँ, इसको मैं 0L लिख देता हूँ। यानी 0 का L से मल्टीप्लाई होगा ये 0 ही, प्लस 2 इंटू M प्लस N इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब आइए, आप लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का नाम सुना होगा, वज्र गुणनखंड विधि का आपने नाम सुना होगा। वज्र गुणनखंड विधि से हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। हमने इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज मैट्रिक्स चैप्टर में किया हुआ है। मैट्रिक्स चैप्टर में जब हम मैट्रिक्स मेथड से इस तरह के इक्वेशंस को सॉल्व करते थे तो वहाँ पर हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का जिक्र किया था। इसके अलावा 10th क्लास में भी आप लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में इस मेथड का जिक्र देखा है। हालांकि बात अलग है कि वहाँ पर हम सिर्फ 2 वेरिएबल में डील करते थे, यहाँ पर 3 वेरिएबल है, मेथड वही है। क्या होता था, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी a1 b1 c1 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ऐसे 2 अगर इक्वेशंस हों तो अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करते हैं तो x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y अपॉन a2 c1 माइनस a1 c2 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है। जस्ट इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पर भी अप्लाई करने वाले हैं। ये जो x है ये x हमारा L है, ये जो y है ये y हमारा n है, और ये जो c1 दिख रहा है आपको ये हमारा एक्चुअल में n वाला पार्ट है। यानी यहाँ पर ये कांस्टेंट जो होता है, इस कांस्टेंट की जगह पर हमारा ये n वाला पार्ट है। चलिए सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम इन दोनों को सॉल्व करने वाले हैं। वज्र गुणनखंड विधि से हम इसको हल करने वाले हैं। यहाँ से हमारा इक्वेशन ये और ये है, तो यहाँ पर सबसे पहले L आएगा। L के अपॉन में यहाँ पर हमको, यहाँ पर समझिएगा, ये हमारा A1 B1 और C1, और यहाँ से हमको मिलेगा A2 B2 और C2। A1 जो होगा L का कोफिशिएंट होगा, तो L का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है। B1 जो होगा M का कोफिशिएंट होगा, M का कोफिशिएंट यहाँ माइनस का 2 है, और C1 जो होगा यहाँ पर से आएगा तो ये हमारा माइनस का 2 है। A2 जो है हमारा यहाँ से 0 है, B2 जो है प्लस का 2 है, और C2 जो है ये हमारा 1 है। फॉर्मूले में बस पुट कर देना है। L अपॉन क्या होता है, L अपॉन होता है B1 C2।
B1C2 का मतलब हमारा हो गया माइनस का 2 इंटू B1C2, ये हमारा 1 माइनस B2C1, तो 2 इंटू माइनस का 2, 2 इंटू माइनस का 2, ये हो गया L के नीचे। अब बारी है M की। M के नीचे होता है A2C1, A2C1, तो यहाँ से आएगा 0 इंटू माइनस का 2 माइनस A2C1 माइनस A1C2, A1C2 में यहाँ पर आएगा 1 इंटू 1 इज इक्वल टू n, n के अपॉन में A1B2 माइनस A2B1, A1B2 माइनस A2 और यहाँ पर हमारा B1, इसे हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ से L अपॉन माइनस 2 इंटू 1 माइनस का 2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का 4, M अपॉन ये तो 0 हो गया, यहाँ से माइनस का 2, N अपॉन ये वाला 0 हो गया, यहाँ से आएगा ये 2, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा L अपॉन 2, L अपॉन 2 इज इक्वल टू M अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू N अपॉन 2 आ गया। अब एक छोटा सा काम करिए, ये और ये अगर ये सब एक दूसरे के बराबर हैं तो मैं क्या थोड़ी देर के लिए इसको लैम्डा मान लूँ, लैम्डा मान लीजिए, के मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, क्योंकि ये सारे के सारे एक दूसरे के इक्वल हैं। और यहाँ से जरा सोचिए, L/2 अगर लैम्डा के इक्वल है तो L की वैल्यू 2 लैम्डा आ जाएगी। M/-2 अगर लैम्डा के इक्वल है तो यहाँ से M की वैल्यू माइनस का 2 लैम्डा आएगा और N की वैल्यू 2 लैम्डा आ जाएगी। क्या हमने L, M और N निकाल लिया? हमने L, M और N तो निकाल लिया, लेकिन क्या ये हमारा फाइनल आंसर है? नहीं, ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको समझाया था कि दुनिया का कोई भी डायरेक्शन कोसाइन जो होगा वो L² प्लस M² प्लस N² इज इक्वल टू 1 वाले कंडीशन को फुलफिल करेगा। मेरे को तो लैम्डा की वैल्यू ही नहीं पता है। आखिर मैंने इसको ये तीनों आपस में बराबर थे, मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि ये सब लैम्डा के ही बराबर हैं। तो लैम्डा की जब तक मेरे को वैल्यू पता नहीं चलेगी तब तक मैं एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा कि L का, M का और N का वैल्यू क्या है। तो कैसे पता करें? तो एक काम करते हैं, हम इन सब को यूनिट वेक्टर में चेंज कर देते हैं। हमने क्या सीखा था वेक्टर पढ़ते समय? डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन पढ़ते समय हमने यही पढ़ा था कि अगर कोई भी वेक्टर है और वो वेक्टर अपने आप में यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर में जो i का, j का और k का कंपोनेंट होता है वही हमारा L, M और N होता है। अगर कोई वेक्टर जो है यूनिट वेक्टर नहीं है तो हम उसको यूनिट वेक्टर बनाते थे। कैसे बनाते थे? हम उसके मॉड से उसमें डिवाइड कर देते थे। तो इन सब के मॉड से अगर हम बारी बारी से इन सब में डिवाइड कर दें तो ये अपने आप में एक यूनिट वेक्टर की तरह बिहेव करेगा और तब जो हमें मिलेगा वो हमारा L, M और N होगा। सबसे पहले L को यूनिट वेक्टर बनाने के लिए हम ये 2 लैम्डा में इसके मॉड से डिवाइड कर देते हैं। 2 लैम्डा अपॉन रूट अंडर 2 लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 2 लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा का होल स्क्वायर। L इज इक्वल टू, ये हमारा 2 लैम्डा वैसे का वैसे ही अपॉन में रूट अंडर 2 लैम्डा का होल स्क्वायर हो जाएगा 4 लैम्डा स्क्वायर। ये भी हमारा माइनस 2 लैम्डा का होल स्क्वायर हो जाएगा 4 लैम्डा स्क्वायर और ये भी हमारा 4 लैम्डा स्क्वायर
4 लेमडा स्क्वायर 4 लेमडा स्क्वायर 4 लेमडा स्क्वायर, ये हमारा आ गया 12 लेमडा स्क्वायर। यहाँ से L इज इक्वल टू ये 2 लेमडा हमारा ऐसे ही है, यहाँ से 2 लेमडा जो है बाहर निकल जाएगा, रूट का 3 अंदर बचेगा। अब यहाँ से 2 लेमडा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से जो बचेगा ये हमारे पास बचेगा 1/√3। तो ये है हमारे L की वैल्यू। ये L ओरिजिनल डायरेक्शन कोसाइन वाला L निकल रहा है जो हमें निकालना है। ठीक इसी तरह हम M की वैल्यू निकालेंगे। M की वैल्यू निकालने के लिए ये जो M का पार्ट है माइनस का 2 लेमडा, इसमें हम इसके मॉड से डिवाइड करने वाले हैं। मॉड जो है वो तो यही रहेगा। अब ये अगर रहेगा तो इसको सॉल्व करके हमारा 2 लेमडा√3 आया था, तो इसके नीचे में 2 लेमडा√3 आएगा। 2 लेमडा कैंसिल हो जाएगा, M की वैल्यू आ जाएगी -1/√3। और ठीक ऐसे ही हम N की वैल्यू निकालेंगे। N की वैल्यू हमारी 2 लेमडा अपॉन इस पूरे के मॉड से डिवाइड करना है। पूरे का मॉड तो हमारा यही है और इसको सॉल्व किया था हमने तो 2 लेमडा√3 आया था। ये हमारा 2 लेमडा√3, 2 लेमडा कैंसिल, यहाँ से N की वैल्यू आएगी 1/√3। 1/√3 ये हमारा N निकल गया। L भी हमें पता चल गया, M भी पता चल गया, N भी पता चल गया। ये है हमारा वो रिक्वायर्ड लाइन का डायरेक्शन कोसाइन। Hence, the direction cosines of the required line are 1/√3, -1/√3 and 1/√3। यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालने बोला गया था और जिन 2 लाइंस के डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में बताया गया था वो दोनों लाइन पर वो लाइन परपेंडिकुलर है। ठीक इसी से बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पर एक और क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए अब उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।